जाने मन जाने अदा हो तुम, कितनी हसरत है हमें तुमसे। मेरी वफाएं याद करोगे, कैसे भूलोगे तुम मुझको। दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम आपको लेकर जाने वाले हैं वही खूबसूरत और एकदम सुकून से भरे हुए 90 के दशक में, जब कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में हमें एक बेहतरीन गाना सुनने के लिए मिला था। ये बेहतरीन गाना था कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की तुम्हें जिंदगी में लाने की। ये वो समय था जिस टाइम पर फिल्मों में ऐसे बेहतरीन गानों की बिल्कुल भरमार होती थी। यहाँ तक कि उस टाइम पर बहुत सारे गाने तो एक्स्ट्रा तक में रिकॉर्ड कर लिए जाते थे जिनको फिल्म के अंदर रखा भी नहीं जाता था। ये वो दौर था जिस टाइम पर बेहतरीन गाने कंपोज करने के लिए एक से बढ़कर एक म्यूजिक कंपोजर्स हुआ करते थे और ऐसे सिंगर्स होते थे जिनके गानों को लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही बेहतरीन गानों और दिल को छू लेने वाली कहानी से सजी फिल्म सैनिक के बारे में। सन 1993 में आई अक्षय कुमार की फिल्म सैनिक इतनी ज़्यादा इमोशनल रही कि उस टाइम पर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी आंखों में ये फिल्म देखते टाइम पर आंसू ना आए हों। फिल्म सैनिक की कहानी में हमें एक परिवार के लोगों के बीच में इमोशंस कुछ ऐसे दिखाए जाते हैं जहां परिवार का हर एक सदस्य ये चाहता है कि उसके परिवार में रहने वाले लोग अच्छे से रहें। ये कहानी है अक्षय कुमार की जहां पर वो एक सैनिक होते हैं और एक ऐसी खबर सामने आती है कि एक मिशन के दौरान अक्षय कुमार मारे गए हैं और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। हालांकि ये खबर परिवार में रहने वाले हर एक सदस्य को पता चल जाती है, लेकिन सबको ये लगता है कि उनके और बाकी परिवार वालों को इसके बारे में पता नहीं है। इस वजह से सारे लोग एक दूसरे के सामने इस तरह से रहते हैं और ये जताते हैं कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। फिल्म में दिखाए गए ये इमोशनल सीन्स बहुत अच्छे रखे गए हैं। ये फिल्म रिलीज हुई थी 10 सितंबर सन 1993 को। इसमें हमें अक्षय कुमार, अश्विनी भावे, फरहीन, लक्ष्मीकांत बेर्डे, अनुपम खेर, सतीश शाह और रोनित रॉय नजर आए थे। एक्चुअली ये अक्षय कुमार के कैरियर की काफ़ी स्टार्टिंग की फिल्मों में से एक है जिस टाइम पर अक्षय कुमार बॉलीवुड में अपना नाम बनाने में लगे हुए थे। और इसके पहले अक्षय कुमार की केवल 2 ही फिल्में ऐसी आई थी जहां पर ऑडियंस ने उन्हें काफ़ी नोटिस किया था। उनकी ये दोनों ही फिल्में थी खिलाड़ी और वक्त हमारा है। हालांकि इन 2 फिल्मों के अलावा अक्षय कुमार हमें उस टाइम पर डांसर, मिस्टर बॉन्ड, अशांत, दिल की बाजी, दीदार और कायदा कानून जैसी बहुत सारी फ्लॉप फिल्मों में नजर आए थे। हालांकि उनकी फिल्म सैनिक भी वैसे तो एक फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन जब ये आगे चलकर टीवी पर आई तो लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया था। और ये अक्षय कुमार के कैरियर की 90s में आने वाली फिल्मों में एक काफ़ी अंडररेटेड फिल्म रही। और जिस टाइम पर 10 सितंबर सन 1993 को अक्षय कुमार की ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस टाइम पर सेम उसी दिन जैकी श्रॉफ की फिल्म गर्दिश भी रिलीज हुई थी और सनी देओल की फिल्म वीरता भी सेम उसी दिन रिलीज हुई थी। इस वजह से इन तीनों ही फिल्मों के एक ही दिन रिलीज होने की वजह से इन तीनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ा था। आपने उस टाइम पर एक ही दिन रिलीज हुई इन तीनों ही फिल्मों में से कौन सी फिल्म को सिनेमा हॉल में देखा था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिल्म को डायरेक्ट किया था सिकंदर भारती ने, जो कि इसके पहले पुलिस वाला और रुपए 10 करोड़ जैसी फिल्में बना चुके थे। और सन 1993 में अक्षय कुमार के साथ फिल्म सैनिक के बाद सिकंदर भारती ने एक बार फिर से सन 1994 में अक्षय कुमार को साइन करके फिल्म जालिम बनाई थी। और आगे चलकर उन्होंने सर उठा के जियो और रंगीला राजा जैसी फिल्में बनाई हैं, लेकिन उनके द्वारा डायरेक्ट की गई ये सारी ही फिल्में सैनिक जैसा इम्पैक्ट दोबारा से लोगों के ऊपर नहीं डाल पाईं। फिल्म की कहानी लिखी थी मदन जोशी ने और जिमी निरूला ने इसको प्रोड्यूस किया था। म्यूजिक था उस टाइम के एवरग्रीन म्यूजिक कंपोजर नदीम और श्रवण की जोड़ी का, जहां नदीम श्रवण के द्वारा कंपोज किए गए इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे। और फिल्म के म्यूजिक एल्बम के बहुत सारे गाने उस टाइम पर बहुत पॉपुलर रहे थे। फिल्म के बेहतरीन गाने थे कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, मेरी वफाएं याद करोगे, जाम वो है मेरी सांसों में, बाबुल का घर और हमको हुआ है प्यार। जहां फिल्म के 2 गाने मेरी वफाएं याद करोगे और कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की उस साल के टॉप 30 सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल थे। इन्हीं गानों की वजह से फिल्म की ऑडियो कैसेट भी लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीदी थी और आगे चलकर भी बहुत सालों बाद तक लोग अपनी पसंद के हिसाब से इन गानों को अपनी कैसेट में भरवाते रहे हैं। ये उस टाइम पर ऐसे गाने थे जिनको बसों में, ऑटो में और चाय की दुकानों पर बहुत ज़्यादा सुना जा सकता था। इन बेहतरीन गानों में आवाज़ें थीं कुमार सानू, विनोद राठौड़, अलका याग्निक, साधना सरगम और आशा भोंसले की। अब बात करें अगर फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की एग्जैक्ट डिटेल तो ज़्यादा नहीं मिल पाई है, क्योंकि इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की डिटेल को किसी भी ट्रस्टेड जगह पर मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसका एक अप्रॉक्सीमेट बजट जरूर बता देता हूँ। इसका अप्रॉक्सीमेट बजट रखा गया था लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास, और उस टाइम पर इंडिया में इसने लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में इसने लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और ये उस टाइम पर आई एक फ्लॉप फिल्म रही थी।
और ये सन 1993 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे रही। 1993 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर फिल्म थी आंखें, दूसरे नंबर पर थी खलनायक, तीसरे नंबर पर थी डर, चौथे नंबर पर थी बाजीगर और 5वें नंबर पर थी तिरंगा। फिल्म सैनिक को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली सबसे पहले जब ये फिल्म बनाने के बारे में प्लान किया जा रहा था तब उस टाइम पर इसमें लीड एक्टर के तौर पर सबसे पहले रौनक रॉय के नाम के ऊपर विचार किया जा रहा था, जो कि इसके पहले सन 1992 में आई फिल्म जान तेरे नाम के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। यहाँ तक कि उस टाइम पर रौनक रॉय को लीड रोल में साइन करके ही फिल्म सैनिक को लॉन्च भी किया गया था। और उनके साथ इसमें हमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले फरहीन नजर आने वाली थी, जो कि जान तेरे नाम में भी उनके अपोजिट नजर आई थीं। और उन दिनों इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। इस वजह से इस जोड़ी को एक बार फिर से रिपीट करने का प्लान किया जा रहा था। और रौनक रॉय के साथ में पहले सपोर्टिंग रोल में दीपक सराफ नजर आने वाले थे, लेकिन फिल्म के लॉन्च हो जाने के बाद फिल्म के मेकर्स को लगा कि इसमें लीड एक्टर के तौर पर अक्षय कुमार को साइन करना चाहिए। और जैसे ही उस टाइम पर अक्षय कुमार की इसमें लीड एक्टर के तौर पर एंट्री हुई तो रौनक रॉय को इसमें सपोर्टिंग रोल में साइन किए जाने के ऊपर विचार किया जाने लगा। और बाद में इसमें हुआ भी कुछ ऐसा ही। रौनक रॉय जो कि हमें पहले लीड रोल में नजर आने वाले थे, वो बाद में इसमें हमें सपोर्टिंग रोल में नजर आते हैं। और इसमें रौनक रॉय को ये सपोर्टिंग रोल मिलने के बाद दीपक सराफ इससे बाहर ही हो गए थे। और उस टाइम पर अक्षय कुमार के लीड रोल में साइन हो जाने के बाद उनके अपोजिट एक दूसरी एक्ट्रेस को साइन करने के बारे में भी प्लान किया जाने लगा, क्योंकि पहले तो लीड एक्ट्रेस के तौर पर फरहीन ही इसमें नजर आने वाली थी। लेकिन बाद में फिल्म के मेकर्स को लगा कि इसमें रौनक रॉय की जोड़ी फरहीन के साथ ही रखनी चाहिए, क्योंकि जान तेरे नाम के बाद से ही इन दोनों की जोड़ी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। इस वजह से बाद में इसमें अक्षय कुमार के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर अश्विनी भावे को साइन किया गया था, जो कि वैसे तो एक मराठी एक्ट्रेस हैं और इसके पहले हेना जैसी फिल्म में नजर भी आ चुकी थीं। और इसमें अश्विनी भावे और अक्षय कुमार की जोड़ी को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और ये दोनों हमें सन 1993 में फिल्म सैनिक के अलावा इसी साल कायदा कानून और अशांत जैसी फिल्मों में भी एक साथ नजर आए। आगे चलकर इसके एक साल बाद फिल्म जख्मी दिल में भी इन दोनों ने एक साथ काम किया। इसके अलावा भी अश्विनी भावे ने 90s में और भी बहुत सारी हिंदी फिल्मों में काम किया। लेकिन आगे चलकर अश्विनी भावे को जैसी फिल्में यहाँ पर हिंदी में ऑफर होनी चाहिए थी वैसी फिल्में उन्हें ऑफर नहीं हो रही थीं। इस वजह से अश्विनी भावे हमें आखिरी बार सन 1998 में आई फिल्म बंधन में नजर आई थीं, जहां पर उन्होंने सलमान खान की बड़ी बहन का किरदार निभाया था। और इसके बाद वो हमें किसी और हिंदी फिल्म में अभी तक नजर नहीं आई हैं। अक्षय कुमार को मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छे से आता था और उनकी स्टार्टिंग की फिल्मों में इसको बहुत ज़्यादा यूज करके भी दिखाया जाता था। जहां अक्षय कुमार के स्टार्टिंग की फिल्मों में उनके मार्शल आर्ट्स की झलक हमें साफ साफ देखने के लिए मिलती है, तो कुछ वैसा ही हमें अक्षय कुमार की फिल्म सैनिक के एक्शन सीक्वेंस के दौरान भी देखने के लिए मिला था। इसके अलावा फिल्म सैनिक के अंदर एक खतरनाक एक्शन सीक्वेंस भी रखा गया था, जहां पर लगभग 80 से 90 फीट की ऊंचाई पर बिल्डिंग के बीच में एक रस्सी बांधी जाती है और अक्षय कुमार को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर जाना था। उस टाइम पर इस खतरनाक एक्शन सीक्वेंस को अक्षय कुमार ने खुद ही परफॉर्म किया था। एक्चुअली अक्षय कुमार की ज़्यादातर फिल्मों में उनके जो भी एक्शन सीक्वेंस हमें देखने के लिए मिलते हैं उनमें ज़्यादातर अक्षय कुमार खुद ही परफॉर्म करते हैं। अपनी फिल्मों में स्टंट के लिए उन्हें बॉडी डबल्स का यूज करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अक्षय कुमार ने फिल्म सैनिक में भी 2 बिल्डिंग के बीच में बंधी हुई इस रस्सी के ऊपर ये स्टंट खुद ही किया था। हालांकि इसमें अक्षय कुमार की सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था, लेकिन इस तरह के खतरनाक स्टंट खुद ही करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। लेकिन फिल्म सैनिक में अक्षय कुमार ने इसको बेहतरीन तरीके से किया था। अक्षय कुमार के कैरियर में उनकी फिल्मों में उनके द्वारा किए गए ऐसे खतरनाक स्टंट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अलग से बनाया हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अक्षय कुमार ने अपनी कौन कौन सी फिल्मों में कौन कौन से खतरनाक स्टंट खुद ही परफॉर्म किए हैं तो ये वीडियो आप एक बार जरूर देखिए। इसकी लिंक मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इसके अलावा इसमें हमें पंकज बेरी विलन के किरदार में नजर आते हैं, जिनके ऊपर भी फिल्म के बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस फिल्माए गए थे। और जिस टाइम पर पंकज बेरी और अक्षय कुमार के बीच में एक कार चेजिंग वाला सीक्वेंस फिल्माया जा रहा था, तब उस टाइम पर इस एक्शन सीक्वेंस के दौरान एक कार बिल्कुल अनबैलेंस हो गई और उनके पैर से जाकर टकरा गई, जिसकी वजह से उस टाइम पर पंकज बेरी के पैर में बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आ गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उन्हें एडमिट होना पड़ा था। उस टाइम पर पंकज बेरी ने बताया कि उस टाइम पर उन्हें और भी बहुत सारी फिल्में ऑफर हुई थीं, लेकिन फिल्म सैनिक के दौरान हुए इस हादसे की वजह से वो और फिल्मों में काम कर ही नहीं पा रहे थे और उनके हाथ से उस टाइम पर बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में एक के बाद एक निकलती ही चली गईं। हालांकि आगे चलकर उन्होंने और भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन उस टाइम पर वो ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं कर पाए थे। उस टाइम पर फिल्म सैनिक के अनाउंसमेंट होने से लेकर इसके रिलीज होने में थोड़ी समय लग गया था। इस वजह से फिल्म के अलग अलग सीन्स में अगर आप रौनक रॉय को नोटिस करेंगे तो उनके बाल हमें कभी छोटे और कभी बड़े नजर आते हैं। हालांकि उस टाइम पर अक्षय कुमार की हेयर स्टाइल लगभग हर फिल्म में एक जैसी ही रहती थी,
उस टाइम पर फिल्म सैनिक जब बनकर भी कंप्लीट हो गई तब इसके डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ और प्रॉब्लम आने लगी, जिसकी वजह से ये फिल्म और बनने के बाद लगभग 6 महीने के लिए डिले हो गई थी। लेकिन फिल्म के रिलीज होने के पहले ही फिल्म के गाने और इसका म्यूजिक एल्बम लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गया था, जिन गानों की वजह से बहुत सारे लोग फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे। उस टाइम पर फिल्म के इन गानों को और इसके कुछ सीन्स को प्रोमो के तौर पर टीवी पर भी दिखाया जाता था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म सैनिक से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और इसके गाने आपको कैसे लगे थे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये फिल्म आप में से किसी ने सिनेमा हॉल में देखी है तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।